कुछ नई ग्रोथ है और नीचे से सारा ये सूख रहा है, आप देख रहे होंगे। तो मैं इसको रिकॉर्ड करने वाली हूँ, तो साथ साथ मैं ये वीडियो भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। गर्मियों के फ्लावरिंग प्लांट में सिग्नल प्लांट्स थे, उनको मैंने इसमें ग्रो किया हुआ था। अभी ये पॉट खाली हो गया है और गर्मियों में पुदीने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैं इस पुदीने को इसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो ये पॉट लिया है मैंने और देखिए काफ़ी गहरा पॉट है, क्योंकि पुदीने की रूट्स काफ़ी नीचे तक जाती हैं, तो इसमें वो काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा। और जो सॉयल मिक्स यहाँ पे मैंने लिया हुआ है वो सैंडी सॉयल है और वर्मी कंपोस्ट है। तो ये देखिए मेरा पुराना पॉट है, ऊपर काफ़ी आपको नई ग्रोथ दिख रही होगी, लेकिन नीचे की तरफ सारी जो इसकी स्टेम्स हैं, जो इसकी डंडियां हैं, वो सूखी हुई हैं। बावजूद इसके उसमें नई ग्रोथ दिख रही है। तो पुदीना ऐसा होता है कि ऊपर से सूख जाता है, बट अंदर की तरफ उसमें रहती हैं काफ़ी जो ब्रांचेज रहती हैं, और वो धीरे धीरे फिर से ग्रो कर जाती हैं। तो सबसे पहले मुझे इसमें से निकालना है इसको, और निकालते हुए मुझे ये लग रहा है कि इसकी रूट्स बहुत नीचे तक है। तो मैं पॉट को ही इसमें पलट के खाली करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ऐसे थोड़ा ईजी हो जाएगा करने में। तो ये देखिए मैंने काफ़ी गीला कर दिया था पॉट, जो मिट्टी है उसको, तो ये आराम से निकल गया। और रूट्स देखिए आप कितनी अच्छी रूट्स हैं। इन सब से नई ग्रोथ होती है। जो ये मोटी रूट्स दिख रही हैं आपको, ये एक्चुअली जो ट्रांसवर्स दिख रही हैं, जो ऐसे इस तरह से दिख रही हैं आपको हॉरिजॉन्टल, वो सारी स्टेम्स हैं। और ये पीछे की तरफ पतली पतली सी रूट्स हैं। तो नीचे से पहले मैं सारी मिट्टी निकाल लूँगी इसमें से। थोड़ा केयरफुली करना है। पुदीना थोड़ा हार्डी प्लांट होता है और इजीली ग्रो कर जाता है, तो थोड़ी बहुत आप इस तरह से कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो मैं नीचे से पूरी मिट्टी उसका निकाल लेती हूँ, और फिर मैं इस प्लांट को इसी पे पूरी मिट्टी निकालने के बाद फैला दूंगी मैं, जितना पॉसिबल होगा पूरे गमले में, जिससे कि वो फैल जाए। और ये स्टेम्स जहाँ जहाँ मिट्टी पे टच होंगी, वहाँ वहाँ से आपको नई ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो अभी मैं लगा रही हूँ आज की डेट में, तो हो सकता है कि करीब 15-20 दिन बाद मुझे इसमें अच्छी ग्रोथ दिखने को मिल जाए। और पुदीने को आपको एक चीज़ और ध्यान रखना होता है कि बहुत धूप में, डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है उसे। शेड में पुदीना काफ़ी अच्छा काम करता है। और मिट्टी को अगर हल्की मॉइस्ट रखेंगे आप, तो बहुत अच्छा रहेगा। मिट्टी थोड़ी सी ड्रेन वाली हो, वेल ड्रेन्ड हो, जिससे पानी उसमें ना रुके। पानी रुकेगा तो फिर जड़ें सारी सड़ जाएंगी और पुदीना आपका ख़राब हो जाएगा। वेल ड्रेन्ड रहेगा तो जो जितनी उसको मॉइस्चर रिक्वायरमेंट है उतना उसमें रहेगा, बाकी निकल जाएगा। तो वेल ड्रेन्ड रखें, मिट्टी को मॉइस्ट रखें और शेड में रखें। शेड मतलब बिल्कुल अंधेरा नहीं, बट लाइट प्रॉपर पड़े, बट उस पर धूप ना पड़े, तो बहुत अच्छे से ग्रोथ होती है पुदीना की। तो अभी मैंने इसको पूरा अच्छे से फैला लिया है, जितनी भी इसकी नीचे की स्टेम्स थी अंदर की, और उन सबको मैं मिट्टी से ढक दूंगी, कहीं भी एक्सपोज ना हो। जो एक्सपोज होंगी वो सूख जाएंगी, तो इसलिए मैं जो मिट्टी थी, इसी के गमले वाली मिट्टी है, वो मॉइस्ट भी है, तो मैं सारी जितने भी रूट्स हैं, जो स्टेम्स हैं, जो भी नीचे की तरफ थी, जो गमले के अंदर थी, उन सबको मैं मिट्टी से ढक दूँगी अच्छे से। और कहीं कहीं पे जो ये जो आपको ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है, उसको भी थोड़ा मैं टेढ़ा करके और उस पर भी मिट्टी रख दूंगी, क्योंकि वहाँ से रूट्स निकलेंगी और फिर से और अच्छी ग्रोथ होगी। तो अभी ये गमला आपको काफ़ी खाली खाली लग रहा होगा, इसमें लग रहा होगा कि बहुत कम पुदीना बचा है, लेकिन बहुत जल्दी ये पूरा गमला बिल्कुल पुदीने से भर जाएगा। तो अभी बहुत अच्छे से पूरा मैं ढक दूंगी। आपके पास भी अगर पुदीने का प्लांट है और आप उसको रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है, और आप बिल्कुल ट्राई करें इसको। तो ये देखिए मैंने सारा इसको मिट्टी से ढक दिया है, बहुत अच्छे से पूरा कवर हो गया है। अब इसमें हल्का सा पानी स्प्रिंकल करना है, क्योंकि मिट्टी ऑलरेडी मॉइस्ट है, इसलिए मैं इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी। बस मैं पानी इसलिए डाल रही हूँ कि अगर थोड़ा बहुत एयर गैप कहीं रह गया होगा, तो वो सब इस पानी से रिप्लेस हो जाएगा और मिट्टी अच्छे से सेटल हो जाएगी, जो एक्सपोज पार्ट था उसके ऊपर। तो ये इस तरह से देखिए मैं जहाँ जहाँ पे मुझे दिख रहा है वहाँ पर मैं दबा भी दे रही हूँ, कि जैसे मिट्टी में जब उससे कांटेक्ट हो जाएगा ब्रांच की, तो वहाँ से रूट्स निकल आएगी, तो पौधे को और ग्रो होने में हेल्प मिलेगी। तो उम्मीद है मुझे ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।